जय हिंद एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 1 2026 का जो मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे आप इसमें एटलीस्ट आप कम टॉपिक में अच्छे मार्क अचीव कर पाए। चलिए आज की वीडियो में यही आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप लोगों के लिए एनडीए 1 2026 का जिस लोगों का टारगेट है, आई उन लोगों के लिए मैं आया हूँ। जैसे यहाँ पर पहला चैप्टर हो गया त्रिकोणमिति का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स ट्रिगो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री प्लस इनवर्स ट्रिगो से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। 20 से 30 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, एटलीस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनसे कनेक्ट होकर बहुत ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, चाहे परमुटेशन में भी आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन से इससे रिलेटेड रहता है। थर्ड चैप्टर आपका सामने आ चुका है यहाँ पर, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। फंक्शन एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फंक्शन यानी कि फलन। रिलेशन एंड फंक्शन से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो एक चैप्टर मैं आप लोगों के लिए ऐसे लेकर आया हूँ कि आप लोग इस चैप्टर में कम से कम अच्छे मार्क जो है अचीव कर पाए। चलिए मैं आगे चलता हूँ। जैसे यहाँ पर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का चैप्टर आ गया। मैट्रिसेस से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, डिटरमिनेंट से। अभी एनडीए 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। अब नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ गया ज्योमेट्री में बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे अलजेब्रा के वेक्टर हो गया, 3D हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन में एक चैप्टर आ जाते हैं। तो बहुत ही क्वेश्चन इससे आते हैं, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, यानी कि ज्योमेट्री से। और ज्योमेट्री आप लोगों की बहुत ही फास्ट होनी चाहिए अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को इतने चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। अलजेब्रा की आप बहुत और भी चैप्टर लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल से भी क्वेश्चन आते हैं। बाइनोमियल एक अच्छा चैप्टर है, इससे रिलेटेड इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत ही बनाए जाते हैं। बाइनोमियल से लगभग एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी कभी 6 भी आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री तो हो ही गया, वेक्टर, 3D प्लस स्ट्रेट लाइन हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के सामने आता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता आप लोगों ने पढ़ी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है इसी में स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी प्लस परमुटेशन। ये चैप्टर ऐसे हैं कि आप लोग इनको चाहकर भी मिस ना करें। ऐसे चैप्टर को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे चैप्टर एनडीए 1 2026 में बहुत ही क्वेश्चन आएंगे। एनडीए 1 2026 वाला एग्जाम भी थोड़ा हार्ड आएगा। आप लोगों को ने एनालिसिस किया होगा कि एनडीए 1 वाला थोड़ा पेपर टफ आता है, एनडीए सेकेंड से। तो आप लोग इन चैप्टर को बिल्कुल भी मिस ना करें, ऐसे चैप्टर को बिल्कुल आप करके जाएं बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और आप लोगों को कोई भी चैप्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, मेरी बात को आप ध्यान से समझें। सबसे पहले आप लोगों को ये फार्मूला अपनाना है कि आप लोगों को सबसे पहले जो है चैप्टर को पूरा पहले अच्छे से पढ़ना है, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट को उसको अच्छे से एनालाइज करना है। देन उसके बाद चैप्टर एंड फिनिश होते ही ऑलमोस्ट आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस सीट लगानी है। प्रैक्टिस सीट के बाद आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू के बाद आपका जो चैप्टर है पूरा, यानी कि कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए चलना है। उसके बाद इस चैप्टर को हर संडे को आपको इसका रिवीजन करना है। मतलब हर संडे को पूरा चैप्टर रिवीजन नहीं करना है, जितने भी क्वेश्चन रिवीजन करने का फास्ट तरीका क्या है, आइए रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो रिवीजन कैसे करें आइए देखते हैं। रिवीजन में आप लोगों को जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो क्वेश्चन आपको नहीं करने। जो क्वेश्चन में आपको डाउट है थोड़ा भी, उस क्वेश्चन को मार्क करके रखें, उसी क्वेश्चन का रिवीजन किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवीजन। तो रिवीजन ही बहुत जरूरी है। रिवीजन इज द मोस्ट पावरफुल। रिवीजन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप लोग जानते हैं। रिवीजन सब कुछ है। तो रिवीजन को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। रिवीजन चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। अब मैथ में जो है प्रैक्टिस आपको बहुत ही करनी है, तभी आप जो है अच्छे बन पाएंगे मैथमेटिक्स में। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।